श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। एक दुकानदार दुकान का लेखा जोखा रखता है, कितना आय कितना व्यय, आय व्यय का लेखा जोखा। एक घर का मालिक भी घर का आय व्यय का भी लेखा जोखा रखता है कि इस महीने में कितना खर्च हुआ और एक दिन में कितना खर्च हुआ। हम भी चिंतन करें, क्या हम भी अपने जीवन का भी कोई लेखा जोखा करते हैं कभी? पदार्थ का सब जगह लेखा जोखा होता है, चेतना का कोई लेखा जोखा नहीं करते। जीवन का लेखा जोखा, क्या हम जीवन का कभी लेखा जोखा करते हैं कि कितनी आय हुई है, व्यय कितना किया हमने? आय और व्यय एक सिद्धांत है, सब जगह लागू होता है। कितनी आय अपने जीवन में, अगर हमने ज्ञानाराधना की है तो एक आय हुई है, कुछ नया सीखा है। और प्रमाद किया है, आलस्य किया, कुछ सीखा नहीं, तो मानना चाहिए कि कुछ खर्चा कर दिया, व्यय हो गया। आय व्यय का लेखा जोखा, हम कोई अपने चरित्र का नया विकास करते हैं तो मानना चाहिए कि आय, और ज़्यादा चरित्र को बिगाड़ते हैं तो मानना चाहिए व्यय। हम अपने जीवन का लेखा जोखा करें। दुकान पर बेचने वाला करता है और सब लोग उसके भरोसे रहते हैं, किंतु यह एक ऐसा प्रश्न है कि किसी के दूसरे के भरोसे नहीं, स्वयं को करना है सारा, हर व्यक्ति को करना है। यह हमारी वैयक्तिकता है, व्यक्तिगत बात है, दूसरे का काम नहीं आता। पिता जीवन का लेखा जोखा करे, काम नहीं आता। पुत्र करे तो पिता के काम नहीं आता। पिता को भी करना है, पुत्र को भी करना है, दोनों को करना है, क्योंकि यह व्यक्तिगत है। और जैसे व्यक्तिगत है कि पिता ने भोजन किया तो क्या पुत्र का पेट भर जाएगा? और पुत्र ने किया तो क्या पिता का पेट भर जाएगा? यह भूख जैसे व्यक्तिगत है, वैसे जीवन का संबंध भी व्यक्तिगत है। हम लेखा जोखा करें। एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, उत्तर अभी नहीं, अपने आप में दें। प्रश्न एक है कि आपको एक दिन में गुस्सा कितनी बार आता है? स्वयं सोच लें, अभी हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास कॉपी हो, डायरी हो तो नोट करें, आज के दिन से नोट करें, और एक वर्ष बाद डायरी को पूरा देख लें, लेखा जोखा कर लें। आज 16 तारीख है और पोष दिनांक के साथ 16 जनवरी है। हाँ, 16 जनवरी है और महीना पौष का है, पौष शुक्ला अष्टमी है। अगला जब पौष शुक्ला अष्टमी का दिन आए तब उस डायरी को फिर से पूरा पढ़ लें कि मैंने अष्टमी के दिन कितने बार गुस्सा दिन में किया।
नवमी के दिन कितनी बार किया, और फिर अगले वर्ष की आए तब उस दिन मैंने अगले वर्ष की जब ये आए पौष की तब मैंने कितनी बार किया, पहले दिन कितनी बार किया, दूसरे दिन कितनी बार किया। मनुष्य का स्वभाव है। उत्तराध्ययन सूत्र का एक संकेत मिल रहा है, अभिक्षण को ही भवई। मनुष्य की प्रकृति एक बार बार क्रोधी बनता है। बार बार का अर्थ एक तो यह होता है कि महीने में 2, 4, 10 बार क्रोधी बनता है। एक यह होता है कि दिन में कई बार बनता है, दिन में 5-10 बार क्रोध कर लेता है। ऐसे लोगों को देखा है, सुना है कि दिन में कई बार क्रोधी बन जाती है, और कितनी बार मूड दिन में बिगड़ जाता है। किसी को बात करनी हो तो पहले देख ले अभी मूड कैसा है। मूड अच्छा है तो बात करें, मूड खराब है तो बात करने का मतलब नहीं। तो क्रोध कितनी बार आता है। अगर ये लेखा जोखा रहे, इस लेखा जोखे का मतलब होगा कि आपने अपने लिए सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर दिया। सुरक्षा कवच, जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है, सुरक्षित जीवन जीना चाहता है, उसे सुरक्षा कवच बनाना जरूरी होता है। सबने कपड़े पहन रखे हैं, ये क्या है? सुरक्षा कवच। सर्दी से बचाता है और गर्मी से भी बचाता है कपड़ा, आंधी से भी बचाता है, सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा करता है। तो इसका तात्पर्य है कि वस्त्र हमारे लिए सुरक्षा कवच है। आदमी मकान बनाता है, मकान भी सुरक्षा कवच है। अगर मकान न हो तो आदमी बेहाल हो जाए, आंधी, धूप, वर्षा और बाहरी आक्रमण सबसे मकान बचाता है। तो मकान एक सुरक्षा कवच है। हम शरीर के लिए तो बहुत सुरक्षा कवच बना लेते। सर्दी में सर्दी के अनुकूल, गर्मी में गर्मी के अनुकूल। सर्दी में गर्म खाओ, गर्मी में ठंडा खाओ, सब शरीर की सुरक्षा के कवच ही है ये सर। पर हमारा प्रश्न है कि मन के लिए सुरक्षा कवच बनाते हैं या नहीं बनाते? हमारी भावना के लिए आप सुरक्षा कवच बनाया या नहीं बनाया? क्षमा दो है, एक क्रोध और एक क्षमा। क्रोध एक पक्ष है तो क्षमा उसका प्रतिपक्ष है। क्रोध उत्तेजना पैदा करता है तो क्षमा शांत कर देता है। अग्नि पर पानी का छींटा है, अग्नि शांत होती है। या दूध के उफान पर पानी का छींटा है, शांत होता है। तो दोनों है, उफान भी है और पानी का छींटा भी है, दोनों चलते हैं। क्रोध एक उफान है, उत्तेजना है, और क्षमा जल है जो उसको शांत कर देती है, अग्नि को बुझा देती है। तो क्षमा सुरक्षा कवच बन जाता है। क्रोध बीमारी पैदा करता है और क्षमा बीमारी को मिटा देती है। बहुत लोग जानते ही नहीं हैं, कुछ लोग जानते हैं कि क्रोध से भी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती है। जितनी बार क्रोध करो उतनी बार बीमारी आती है, जीवनी शक्ति कमजोर बनती है। और क्षमा सुरक्षा कवच। चिकित्सा शास्त्र में एक शब्द चलता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का निर्माण करें। एक एंटीबॉडी चाहिए। आदमी स्वस्थ कब रहता है कि जिसने एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया वह स्वस्थ रहता है। एंटीबॉडी हमारा सुरक्षा कवच है। यह क्षमा हमारा सुरक्षा कवच एंटीबॉडी है।
अगर क्षमा की आपने ये एक दूसरी बॉडी बना ली सुरक्षा करने वाली, तो क्षमा आपके लिए सुरक्षा कवच बन गया। बहुत जरूरी है सुरक्षा कवच। कोई व्यक्ति मंत्र की साधना करता है, स्मशान में जाकर बैठा है, मंत्र की साधना कर रहा है और किसी प्रेत आत्मा की साधना, भूत की प्रेत की साधना कर रहा है, सुरक्षा कवच नहीं बनाता, तो इसका मतलब है कि जो आत्मा है भूत प्रेत की वह उसको मार डालेगी। इसलिए मांत्रिक सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाता है, और उस सुरक्षा कवच में कोई भी अनिष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, उसका बिगाड़ नहीं कर सकती। सामने खड़ी है आत्मा, पर वह कुछ बिगाड़ नहीं सकती उसका, क्योंकि उसने सुरक्षा कवच बना लिया। इस सुरक्षा कवच का एक नाम है अभिभव कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग दो प्रकार का होता है, एक चेष्टा कायोत्सर्ग और एक अभिभव कायोत्सर्ग। शरीर की क्रिया को शिथिल करने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है, वह चेष्टा कायोत्सर्ग है, यानी प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति का कायोत्सर्ग है। अभिभव कायोत्सर्ग किसी समस्या से बचने के लिए, कठिनाई से बचने के लिए अपनी सुरक्षा का निर्माण करना है, वह है अभिभव कायोत्सर्ग। वह कायोत्सर्ग एक सुरक्षा कवच है। प्राय लोग सुबह सुबह उठते हैं और जप करते हैं, कोई अपने हिसाब से करते हैं। कृष्ण को मानने वाला कृष्ण का करते हैं, राम का करते हैं, कोई हनुमान का करते हैं, और वीतराग को मानने वाले महावीर का करते हैं। ओम भिक्षु, आचार्य भिक्षु का बहुत लोग करते हैं। अलग अलग है, कोई एक नियम नहीं, जिसकी जैसी जहाँ आस्था श्रद्धा है उसका जप करते हैं। सुबह सुबह करते हैं। सुबह सुबह क्यों करते हैं? बहुत लोग पहले नाश्ता नहीं करते, रोटी नहीं खाते, सबसे पहले जप करते हैं, और नींद से उठते ही सबसे पहले हाथ देखते हैं। हाथ, ये कहा गया कि कराग्रे बसती लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी रहती है, ये धारणा है। हाथ का दर्शन करते हैं, मंगल भावना करते हैं, इसलिए कि पूरा दिन मंगलमय बीते। ये सुरक्षा कवच है, अमंगल से बचाने के लिए सुरक्षा कवच है, इसलिए सब लोग करते हैं। किंतु साथ में ये ध्यान दें कि एक सुरक्षा कवच आपको बचाएगा, किंतु दूसरा सुरक्षा कवच और चाहिए। इष्ट देव का जप किया जाए तो ठीक है, पर इष्ट देव का अनुसरण नहीं किया तो इष्ट देव भी बचाएगा नहीं। वह भी होना चाहिए। जो इष्ट देव ने कहा वह नहीं करें तो फिर वह जप कैसे बचाएगा? इसीलिए आचार्य हेमचंद्र ने बहुत सुंदर एक मार्गदर्शन दिया। आचार्य हेमचंद्र महान विद्या के सागर और बड़े शक्तिशाली आचार्य जैन परंपरा में हुए हैं। उन्होंने मार्गदर्शन दिया और कहा कि बीतराग सपर्यात तवज्ञा पालनम परम। बीतराग महावीर को संबोधित कर कह रही है कि प्रभु आपकी हम पूजा करें, अर्चा करें, उससे भी अधिक अच्छा है हम आपकी आज्ञा का अनुसरण करें। आपने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करें।
आपने जो मार्ग बतलाया उस मार्ग पर चलें, यह ज़्यादा अच्छा है, उससे उत्कृष्ट है ये। क्यों? तो अज्ञाराधा विरद्धा च भवाय च शिवाय च भवाय च। अगर मैं आपकी आज्ञा की आराधना करता हूँ, आपने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलता हूँ, तो मेरे कल्याण के लिए होगा, मंगल के लिए होगा। और मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, उसकी विराधना करता हूँ, तो वह फिर मंगल के लिए नहीं होगा। इसलिए आचार्य ने भावना की कि मैं आपकी आज्ञा की आराधना करूं, पूजा करूं या न करूं अपनी इच्छा की बात है, आज्ञा की आराधना जरूर करना है। आप प्रत्येक धर्म को देखें, हर धर्म में कुछ न कुछ आज्ञाएं दी गई है। ईसाई धर्म को देखें तो 10 कमांडमेंट्स, उनके 10 आज्ञाएं मुख्य आज्ञाएं हैं। इस्लाम में भी 5 मुख्य हैं, सिख धर्म में भी 5 मुख्य हैं, कड़ा कंघी ये सब आज्ञाएं हैं। और जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में है कि 4 आर्य सत्यों का अनुसरण करो। और जैन दर्शन में है कि 9 पदार्थों को समझकर और संवर और निर्जरा का अनुसरण करो, पालन करो। संवर करो, निर्जरा करो। हम लोग जितना पूजा में रस लेते हैं, भक्ति में रस लेते हैं, अर्चा में जितना रस लेते हैं, बाहरी क्रियाकांड में जितना रस लेते हैं, उतना भगवान की आज्ञा को मानने में हमारा रस नहीं है। बस यह एक मान लिया, सरल रास्ता खोज लिया, एक पगडंडी खोज ली कि बस भक्ति करो सब कुछ हो जाएगा, पूजा करो सब कुछ हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों से पूछा था कि कुछ चलता है? कि हाँ, मंदिर में जाते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं। मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, अपनी आस्था का प्रश्न है, किंतु उसको हम समाप्त कर देते हैं, वह अच्छा नहीं होता। साधुओं के स्थान में गए, सामायिक किया और छुट्टी हो गई, यह भी सही नहीं है। उसका एक प्रभाव होना चाहिए कि मैंने आज सामायिक किया है तो आज दिन भर मैं लड़ाई नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तब तो सामायिक का एक प्रभाव है। सामायिक किया, समता की साधना 48 मिनट तक समता की साधना की और धर्मस्थान से बाहर निकला और निकलते ही लड़ाई शुरू हो गई, तो फिर हमने धर्म के मर्म को नहीं पकड़ा, मर्म की बात समझ में नहीं आई। और जब तक मर्म की बात समझ में नहीं आती है, आदमी का कार्य पूरा नहीं होता। आयुर्वेद के आचार्यों ने हमारे शरीर में मर्म बतलाई है, मर्म, और वे मर्म सैकड़ों की संख्या में है, 5-10 नहीं, सैकड़ों की संख्या में मर्म स्थान है। और वे मर्म स्थान हमारे जीवन का संकेत दे रहे हैं कि किस मर्म को छू और कौन सी शक्ति तुम्हारी प्रकट होगी। सुना है, पढ़ा है कि जापानी लोगों ने भी मर्मों की खोज की है और आयुर्वेद के आचार्यों ने तो 150 के लगभग बतलाए, जापानियों ने 700 मर्मों की खोज कर ली। हमारे शरीर में इतने मर्मस्थल है और वहाँ चेतना की विशेष क्रिया होती है। जब मर्म का ज्ञान हो जाए, क्रोध करने का भी मर्म हमारे शरीर में है और क्षमा करने का मर्म भी हमारे शरीर में है। मस्तिष्क में सारे कोष्ठक बने हुए हैं, एक अवयव को एक न्यूरॉन का इधर इधर कनेक्शन तोड़ा और क्रोध आना बंद हो जाएगा।
और एक मर्म को थोड़ा उत्तेजित किया, क्रोध भयंकर हो जाएगा। क्रोध की उत्तेजना का मर्म स्थान भी हमारे मस्तिष्क में है। क्रोध को कम करने का, नियंत्रण करने का मर्म स्थान भी हमारे मस्तिष्क में है। कितना जटिल है हमारा शरीर, दोनों है। अगर हम उसका प्रयोग करें, जो नियंत्रण करने वाला, हमारी नियंत्रण की शक्ति को, धृति को बढ़ाएं, धृति, तो फिर ये काम हो सकता है कि हम आज्ञा का पालन कर सकते हैं। मर्म को पकड़ना जरूरी है। मर्म पर एक बात महाभारत की बहुत सुंदर है। जब युद्ध कौरव पांडव का हो रहा था, महाभारत हो रहा था, दुर्योधन अजेय बन रहा था, किसी के बस में नहीं आ रहा था। इधर भीम, इधर दुर्योधन, किंतु दुर्योधन बड़ा अजेय बन रहा था। सोचा इसको कैसे परास्त किया जाए, कैसे इसकी हत्या की जाए, मारा जाए। भीम की गदा जब चलती तो आदमी टिक नहीं पाता, पर दुर्योधन पर भीम की गदा का कोई असर नहीं होता। समस्या थी, तब आखिर समाधान गुरु के पास होता है। भीम श्री कृष्ण के पास गए, बोले कि स्वामी बड़ी समस्या है, मेरी गदा अप्रतिहार्य है, कोई उसका प्रतिकार नहीं कर सकता, खाली नहीं जाती, अमोघ है, इसका प्रहार कोई खाली नहीं जाता, जहाँ लगेगी वहाँ समाप्त है। पर दुर्योधन पर तो इसका कोई असर नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ अब? श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, मैं तो युद्ध में तो भाग नहीं ले रहा हूं, पर तुम्हें बात बता सकता हूं। उन्होंने संरक्षण पूरा दिया, सीधे नहीं लड़े, पर सुरक्षा कवच बनकर पांडवों के लिए रहे। उन्होंने कहा देखो, तुम्हें एक बात बता दूं कि जब ये बात आई कि युद्ध होना है, तो ये बताया गया, भीम से, दुर्योधन से कहा गया कि तुम अपनी माता गांधारी के सामने जाकर और नग्न खड़े हो जाओ, माँ की दृष्टि पड़ जाएगी, फिर अप्रतिहार या प्रतिकार कोई तुम्हारे पर प्रहार नहीं कर सकेगा, प्रहार से बच जाओगे। कठिन काम था, लज्जा मानी जाती है तो एक संकोच होता है, प्रश्न तो कठिन था, फिर भी आवश्यक था। तो दुर्योधन सब कपड़े उतार कर खड़ा हो गया, केवल एक कच्छप रखा, संकोचवश वह कच्छप रखा और सब उतार दिए। माँ ने उस दृष्टि से देखा और दुर्योधन का शरीर वज्र का बन गया। ये कुछ शक्तियाँ होती है कि जो विकास कर सकती है। तो अब वज्र का बन गया, अब दुर्योधन के शरीर पर कोई प्रहार करे कोई असर नहीं होगा, चाहे गदा का करे, शस्त्र का करे। और प्राचीन काल में एक ऐसी विद्या रही है कि जिसकी साधना कर ले या कुछ मंत्र भी रहे हैं तो बाहर का शस्त्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। योग की साधना भी रही है। गोरक्षनाथ ने, गुरु गोरक्षनाथ ने उसकी साधना की थी, तो उनका शरीर ऐसा बन गया कि हाथ सामने है, तलवार करो, कुछ भी करो, वह कोई असर नहीं, काटो, कटेगा नहीं, असर नहीं होगा। तो ये प्राचीन विद्याएं रही है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भीम, तुम कितना ही गदा का प्रहार करो, कोई असर होने वाला नहीं है। केवल एक स्थान वह ऐसा है जहाँ माँ की दृष्टि न पड़ी, अगर उस पर प्रहार हो तो दुर्योधन मर जाएगा। अब मरम पकड़ में आ गया। जब मरम पकड़ में आता है तो काम बन जाता है। अब दुर्योधन सामने था, भीम गदा का प्रहार उसी स्थान पर किया जो मर्म था, दुर्योधन समाप्त।
हम मर्म को पकड़ लें। मर्म क्या है, धर्म का भी मर्म क्या है, हम मर्म को पकड़ लें। मर्म को पकड़े बिना प्रहार करते रहें, दुर्योधन का कोई बिगड़ने वाला नहीं है, बुराइयों का कोई बिगड़ने का कुछ नहीं है, बुराइयां बनी रहेगी। अगर बुराइयों पर प्रहार करना है तो पहले उसके मर्म को पकड़ें, मर्म को समझ लें कि कहाँ प्रहार करने से बुराई मिटती है, इस बात को पकड़ लें। तो वह है हमारे मस्तिष्कीय परिवर्तन, मस्तिष्कीय प्रशिक्षण और प्रतिपक्ष का आसेवन। यह मर्म की बात है कि प्रतिपक्ष का सेवन करो। क्रोध का प्रतिपक्ष है क्षमा, उपशम। मान का प्रतिपक्ष है मृदुता, माया का प्रतिपक्ष है सरलता, और लोभ का प्रतिपक्ष है संतोष। अगर हम क्षमा, मृदुता, विनम्रता, सरलता और संतोष की आराधना करें, यह भगवत आराधना है। भगवत आराधना का मतलब क्या? अरहत की आराधना का अर्थ क्या है? तीर्थंकर या वीतराग की पूजा का अर्थ क्या है? यही तो है कि जब हम क्षमा करते हैं तो तीर्थंकर की आराधना करते हैं, उनकी आज्ञा की आराधना करते हैं। जब हम विनम्र व्यवहार करते हैं तो तीर्थंकर की आज्ञा की आराधना करते हैं। जब हम सरलता और संतोष का व्यवहार करते हैं तो तीर्थंकर की आज्ञा की आराधना करते हैं। और जब हम क्रोध, अहंकार, उद्दंडता, छल कपट और लोभ इनका सेवन करते हैं तो तीर्थंकर की आज्ञा की विराधना करते हैं। आज्ञा की आराधना और आज्ञा की विराधना। हम केवल क्रियाकांड में न रहें। ये आज्ञा है। तपस्या करना और काम करना, पूजा पाठ करना, ये तो साधन है, साधन है। हमारा लक्ष्य है क्षमा का विकास, वह विकास करना। हमारा लक्ष्य है वीतराग चेतना का विकास, उसका विकास करना, वह हमारा लक्ष्य है। और उसकी आराधना हम करें, संयम की आराधना हम करें, इंद्रिय संयम, मन का संयम। मैं तपस्या को महत्व भी बहुत देता हूँ, नहीं भी देता, दोनों बात है। कुछ लोग उपवास करते हैं, बेला करते हैं, अठाई करते हैं, मांस खमन करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं। अगर कोई मुझे पूछे कि उसका क्या महत्व है, अगर वह तपस्या के द्वारा इंद्रिय संयम, मनस संयम, काय संयम, इंद्रिय प्रति संलीनता, मन प्रति संलीनता और काय प्रति संलीनता का विकास करता है तो तपस्या का बहुत महत्व है। तपस्या करता है और क्षमा की साधना करता है तो बड़ा महत्व है। अन्यथा तपस्या करने वाले को गुस्सा भी ज़्यादा आने लग जाता। शारीरिक क्रिया तो यह है कि भूखा रहेगा तो गुस्सा ज़्यादा आएगा, किंतु अगर वह एक लक्ष्य बना लेता है कि मुझे तपस्या के द्वारा क्षमा का विकास करना है तो तपस्या बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। और अन्यथा तपस्या का नाम लंघन हो जाता है, कोरा लंघन है बस। आपको पता है उपवास का मतलब क्या है? उपवास, उपवास का अर्थ क्या है? उपवास लंघन नहीं है। एक तो होता है लंघन और एक होता है उपवास। नहीं खाना, यह तो आयुर्वेद का लंघन है कि भूखे रहो, स्वस्थ रहोगे। थोड़े स्वास्थ्य के लिए
प्राकृतिक चिकित्सा वाले भी लंघन कराते हैं, उपवास कराते हैं। आयुर्वेद में भी लंघन का विधान है कि रोज मत खाओ, लंघन करते चले जाओ। यह लंघन है, उपवास नहीं है। उपवास का मतलब उपवसति, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की साधना में रहता, आत्मा के पास रहता है और उस समय वह नहीं खाना चाहता, तो उसका नाम उपवास है। हम दोनों समझ लें और सोच लें कि क्या लंघन कर रहे हैं कि उपवास कर रही है। नहीं खाने वाले तो बहुत है, किंतु उपवास करने के बाद जब उपवास है उस दिन पूरा दिन धर्म की साधना में बीते, क्षमा की साधना, विनम्रता की साधना, सरलता की साधना और संतोष की साधना, यानी वीतरागता की साधना में बीते। उपवास तो कर लिया, आया है कि महाराज उपवास पच खाओ। मुनि जी ने करा दिया, कल सूर्योदय तक तीनों आहार का त्याग है या चारों आहार का त्याग है। उपवास तो कर लिया और बाहर गया और जाते ही उद्दंडता शुरू कर दी या छल कपट का काम शुरू कर दिया। दुकान पर जाकर बैठा, झूठा तोल माप करने लग गया। इधर तो उपवास है, इधर झूठा तोल माप कर रहा है। बड़ा कठिन होता है उसे उपवास मानना। लंघन तो मान ले, उपवास करना बड़ा कठिन है। उपवास में तो इतना चरित्र बदल जाना चाहिए कि उसे अकसाई जैसा बनना चाहिए। लोग सामायिक करते हैं, सामायिक का कितना महत्व है। निरुक्तिकार ने लिखा है कि समणो इव सावयो भवई। सामायिक करने वाला श्रावक श्रवण तुल्य हो जाता है, श्रवण बन जाता है, साधु बन जाता है। 48 मिनट के लिए साधु के तुल्य बन जाता है। अब 48 मिनट तो साधु के तुल्य बना और सामायिक करने के बाद वही घोरक धंधा, वही झूठा धंधा, वही लड़ाई, वह कलह, वही कदाग्रह, वही सारा चले, तो फिर दवा तो ली पर दवा का असर नहीं हुआ, उसका प्रभाव नहीं हुआ और वह दवा फिर काम के नहीं होती। इसलिए बहुत गहराई से चिंतन करें कि हमें वीतराग की आज्ञा को समझना है, वीतराग के संकेत को समझना है। यह मर्मस्थान सारे संकेत हैं हमारे, संकेत को समझना है। और अगर संकेत की बात समझ में आती है तो समस्या हल हो जाती है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ